कहानी के शुरू होते ही हम दो आदमियों को एक स्पेशल टॉम के पास देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारी दौलत थी। टॉम को खोलते ही ये दोनों खुशी से पागल हो चुके थे। जल्दी जल्दी ये लोग सोना चुराने में मसरूफ हो जाते हैं, ये जाने बगैर कि टॉम के अंदर जो कोई भी दफन था वो जिंदा हो चुका था। ये एक शैतानी लड़की थी जिसके दो ड्रैकुला जैसे दांत और मुंह पे बाल थे। अचानक ही वो इन दोनों पर हमला कर चुकी थी और इस वक्त पर इस औरत से इन दोनों आदमियों को बचाने आता है एक अर्थ मास्टर। अर्थ मास्टर्स की पूरी फैमिली जादुई टॉम बनाने और लोगों के लिए टॉम ढूंढने का काम हजारों सालों से करते आ रही थी। इनके पास कुछ स्पेशल जादुई मंत्र होते हैं जिसकी मदद से ये पुराने से पुराने टॉम को खोल सकते थे। और अगर किसी जादुई ताकत की वजह से टॉम के अंदर कोई जिंदा हो जाता तो उसको भी यही लोग अपने जादू से हैंडल करते थे। जिस तरह अभी ये अर्थ मास्टर कर रहा था, वो अपने मैजिकल स्पेल्स यानी जादुई मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए पहले इस शैतानी औरत से लड़ता है और फिर उसे चकमा देते हुए अचानक ही लाल कपड़ों के अंदर बांध देता है। ये शैतानी औरत भी काफी ताकतवर थी, इसीलिए इस आदमी को उसे कैद करने में काफी मुश्किल आ रही थी, पर वो हारता नहीं और अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फाइनली उसे वापस उसके टॉम में बंद कर देता है। यही से सीन्स अब प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब जो आपने देखा वो हू नाम का लड़का एक कहानी सुना रहा था और ये कहानी जो उन्होंने सुनाई थी वो हजारों साल पुरानी थी। आज के जमाने में ना तो कोई टॉम बनवाता था और ना ही कोई टॉम ढूंढने का काम करवाता था, और क्योंकि हू का भतीजा फैंग एक अर्थ मास्टर था और हू भी उसी के साथ काम करता था, इसीलिए इन दोनों का बिजनेस तो जैसे ठप हो गया था। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो यहाँ लोगों से झूठ बोल देता है कि फैंग अपनी जादुई मंत्रों के जरिए लोगों की मुश्किलें भी हल कर सकता है। ये सुनते ही कुछ लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। इन लोगों ने कुछ ही दिन पहले एक स्पेशल टॉम ढूंढा था जो इन लोगों से खुल नहीं पाया और अब ये लोग किसी ऐसे ही आदमी की तलाश में थे जो उस टॉम को खोल पाता। जैन के लोग सोचते हैं कि जरूर फैंग ये काम कर पाएगा, इसीलिए वो बड़ी ही चालाकी से पहले फैंग और हू को अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं और फिर लेकर आते हैं उन्हें अपने ढूंढे हुए टॉम के पास। ये लोग अचानक ही फैंग की गर्दन पे तलवार रख के उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने टॉम ना खोला तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ना चाहते हुए भी फैंग को उस टॉम को खोलने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। हालांकि उसे कोई जादुई मंत्र नहीं आते। वो उस टॉम के आगे अपनी एक गोल्डन कलर की डिवाइस निकालता है जो डिवाइस उन्हें टॉम के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होने के बारे में बताती थी, यानी शैतानी या अच्छी ताकत के बारे में बताती थी। इस डिवाइस के जरिए फैंग को पता चल जाता है कि ये टॉम कर्स्ड है और अगर इसे खोला गया तो जरूर यहाँ कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन अपनी जान पे खतरा वो ले नहीं सकता था, इसीलिए जैसे तैसे करके वो इस टॉम को खोल देता है। खुलते ही इसके अंदर से बहुत से छोटे छोटे मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो लोगों के मुंह पे हमला कर देते हैं। यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और मौका पाते ही फैंग को लेकर यहाँ से भाग जाता है। वो उसे कहता है बस और नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। बिला वजह लालच में आकर तुम लोगों को झूठी कहानियां सुनाते हो। वो अब इस चीज से थक चुका था। इस वक्त पर वो उसे टॉम से चुराई कोई पुरानी चीज दिखाता है जिसे खोलने पे इन्हें एक नक्शा मिला था। ये नक्शा एक ऐसी पहाड़ी का था जिसमें अर्थ मास्टर के हेड का टॉम था, जिनके पास सबसे ज्यादा जादुई ताकतें और इंफॉर्मेशन थी। इनको अर्थ मास्टर्स का गॉड माना जाता था। इन्होंने अपना सारा नॉलेज अपने जादुई नोट्स में लिख दिया था जो आज तक इनके टॉम में है। माना जाता है कि अगर वो नोट्स किसी को मिल जाए तो वो रातों रात अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। नक्शे को पहचानते ही ये दोनों तो शौक थे। इससे पहले कि यहाँ कुछ करते एक किन नामी लड़की यहाँ आकर उनका मैप चुरा कर यहाँ से भागने लग जाती है, पर बाहर आने पे उसका सामना हो जाता है जैंग के लोगों से। ये लड़की फैंग और हू पर टॉम के खुलने के बाद से नजर रखे हुए थी सिर्फ इस मैप के लिए, और अब जैंग भी इस लड़की से यही मैप लेना चाह रहा था। जिस वक्त पर ये लड़की से कहती है तुम मुझसे मैप लेने के बजाय मुझे अपने सफर में शामिल कर लो, तुम्हें मेरे साथ साथ फैंग और हू की भी जरूरत पड़ेगी। इस बात का अंदाजा तो जैक को खुद भी था, इसीलिए वो फैंग, हू और इस लड़की को लेकर नक्शे वाली पहाड़ी के सफर पे निकल जाता है। फाइनली ये लोग पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर जैंग फैंग से कहता है चलो अब जल्दी से उस टॉम को ढूंढो। लेकिन फैंग को तो लगता था कि उसको कोई जादुई मंत्र नहीं आते और वो किसी जादुई तरीके से टॉम नहीं ढूंढ सकता। और यहाँ सभी लोगों के फोर्स करने पे जब वो ध्यान से इस सोच में पड़ता है कि आखिर वो टॉम कहाँ हो सकता था, तो हैरान कुन तौर पे उसे खुद ये बात पता चलती है कि उसके पास ऐसी पावर्स हैं जिनकी मदद से वो जादुई टॉम का पता चला सकता है, क्योंकि अब उसे गॉड के जादुई टॉम का पता चल चुका था। उस टॉम के दरवाजे के पास जाकर फैंग अपनी गोल्डन डिवाइस का इस्तेमाल करता है। ये दरवाजा बस उन पर 24 घंटे के लिए खुला था और अगर 24 घंटे में वापस ना आते तो ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता। टॉप के अंदर आने पे इन्हें यहाँ छोटे छोटे बच्चों के स्टैचूज नजर आते हैं जो अगले ही पल
जिंदा होकर इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग इनसे लड़ते हैं, कोई गन से तो कोई तलवार से इन स्टैचूज को मारने लग जाता है। लेकिन किन को यहाँ पर पता चल जाता है कि ये सब लोग यहाँ किसी बच्चों के स्टैचू से नहीं लड़ रहे, बल्कि इन्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं और ऐसे में ये लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। किन अब सबसे पहले फैंग को हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है और फिर उससे वादा लेती है कि तुम यहाँ पर अर्थ मास्टर के गॉड के जादुई नोट्स ढूंढने में मेरी मदद करोगे। फैंग फिलहाल के लिए हाँ कर देता है और जैसे ही ये लड़की हु को हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है तो वो हु को लेकर बड़ी ही चालाकी से यहाँ से भाग जाता है। ऐसे में किन दोबारा जैंग के लोगों के साथ यहाँ फंस जाती है। मजबूरन उसे जैंग के सभी लोगों को हेलुसिनेशन से बाहर लाना पड़ता है। ये सभी लोग मिलकर अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें फैंग और हु भी मिल चुके थे, जिनको यहाँ से भागने का रास्ता ही नहीं मिला था। ये सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ एक पजल बनी हुई थी। पजल में 9 बड़े स्क्वायर्स थे और हर बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे 12 स्क्वायर्स बने थे। ये पजल पार करते ही ये लोग आगे बढ़ते, यहाँ जैन के एक आदमी को कुछ ध्यान आता है और वो बिना कुछ सोचे समझे इन स्क्वायर्स पे चलने लग जाता है। हैरान कुन तौर पे उसके ऐसा करने से सामने एक दरवाजा खुल चुका था। ये सभी लोग इस दरवाजे को देखकर खुश थे। उन्हें लग रहा था कि ये खजाने का रास्ता होगा, पर उनकी बदकिस्मती कि वहाँ से एक खतरनाक मॉन्स्टर निकल कर आता है। वो मॉन्स्टर किसी पर अपने बड़े बड़े टेंटिकल से हमला करता है तो किसी को एक ही बार में पूरा कच्चा चबा जाता है। वो कई लोगों को मार चुका था। इस सारी तबाही के चलते फैंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। उसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए दोबारा इस पजल को सॉल्व करे। फाइनली उसके ऐसा कहते ही यहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता खुल जाता है। बचे हुए सभी लोग उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब जैंग परेशान है क्योंकि उसके बहुत से साथी मारे गए हैं। इनके सामने अब एक बहुत बड़ी नहर थी जिसे ये लोग कश्ती में बैठकर पार करने लगते हैं तो कश्ती टूट जाती है। फैंग और हु दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और पानी में कुछ जंजीरें उन्हें जकड़ लेती हैं और इस दौरान इन दोनों की यहाँ पर किन मदद करती है। वो पानी में जाकर इन दोनों के पाँव में जकड़ी हुई चैन्स को काट देते हैं और इन दोनों को ही ऊपर लेके आती है। इस दौरान हम पानी के अंदर अजीब सी सफेद कपड़ों वाली क्रिएचर को देखते हैं। ये क्रिएचर्स किसी जमाने में इंसान हुआ करते थे और अब होस्ट बन चुके थे, जो पानी में इन इंसानों को स्मेल करते ही इनके सामने आ जाते हैं। ये लोग तो पानी से बाहर निकल चुके थे, इसीलिए वो घोस्ट भी अपने आप को छोटी छोटी बैट्स में बदलकर इनके ऊपर हमला करते हैं। ये बैट्स इतनी ज्यादा थी कि ये सारे मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, जिससे बचने के लिए ये लोग जल्दी से एक दूसरे रूम में चले जाते हैं और यहाँ आकर ये सब हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे क्योंकि फाइनली ये अब एक ऐसे रूम में आए थे जहाँ बहुत सारा खजाना था, वो भी बिना किसी ट्रैप के। सभी अपने अपने मतलब की चीजें उठाने लग जाते हैं और किन यहाँ किसी दवाई को ढूंढने के चक्कर में लग जाती है। असल में किन निंजा ग्रुप की एक मेंबर थी और पता चला है कि सभी निंजा ग्रुप की आंखें ग्रीन होती हैं। उनकी ग्रीन आंखों की वजह से सभी इंसान उन्हें अपने जैसा नहीं समझते, किसी एलियन की तरह उनके साथ बिहेव करते हैं और वो इन ग्रीन आंखों का इलाज ढूंढने के लिए ही यहाँ तक आई थी। उसे यहाँ किसी खजाने का लालच नहीं था। हम देखते हैं कि जैसे ही सैंक लोग यहाँ पे ज्यादा सारी चीजें उठाते हैं तभी अचानक उनके पाँव की नीचे की जमीन 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और काफी सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। ऊपर खड़े हुए लोग भी बचे नहीं रहे थे। दिखाया जाता है अचानक दीवारों में से निकलने वाले बहुत से तीर उनके ऊपर हमला कर चुके थे। इस ट्रैप्स की वजह से भी सैंग के काफी लोग मारे गए। इसी वजह से सैंग अब टूट चुका था। यहाँ पर किन, हु और फैंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी से बाहर निकल आते हैं। यहाँ खड़े होकर फैंग इस पूरी जगह को देखता है और उसे महसूस होता है कि ये जगह बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह बनी है। यानी इसका नाम सही माउंट ड्रैगन रखा गया था। वो बताता है कि पहले हम जहाँ गए थे वो उस ड्रैगन की बॉडी थी, अब जहाँ हम खड़े हैं वो ड्रैगन के टेंटिकल्स हैं और हमें उन जादुई नोट्स को ढूंढने के लिए ड्रैगन के सर तक पहुंचना होगा। इससे पहले कि अब ये लोग अकेले ही आगे बढ़ते, यहाँ पर जैंग अपने बच्चे कुछ लोगों के साथ आ जाता है। मजबूरन इन्हें जैंग के लोगों को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। फाइनली ये लोग ड्रैगन के हेड तक पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें अर्थ मास्टर के गॉड का टॉम भी मिल जाता है। उनके टॉम को खोलने के लिए यहाँ पे एक पजल थी। इस पजल में उन्हें अर्थ मास्टर के गॉड की बर्थडे एंटर करनी थी, लेकिन मसला ये था कि अर्थ गॉड के बारे में तो ज्यादा लोग जानते ही नहीं थे और उनकी बर्थडे का तो किसी को नहीं पता था। इस वक्त पर फैंग की पावर उसकी मदद करती हैं और उसे बताती हैं कि पिछले जिन पजल्स को उसने सॉल्व किया वो सभी पजल्स मिलकर ये पजल सॉल्व करेंगी। यानी जैसे उनके सामने स्क्वायर वाली पजल आई थी जहाँ 9 बड़े स्क्वायर थे और हर 9 स्क्वायर के अंदर 12 छोटे स्क्वायर थे। यानी 9 तारीख और 12वां महीना उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। फैंग अब इन लोगों को जैसे ही उसकी बर्थडे कैलकुलेट करके बताता है तो ये सभी लोग वहाँ से वो नंबर्स निकालने में लग जाते हैं। वो नंबर्स निकालते ही अब टॉम खुलने लगा था, लेकिन यहाँ पर जैंग का एक साथी एक चाल चलता है और अपने बहुत से लोगों को यहाँ टॉम के करीब ट्रैप्स में फंसा देता है। वो इस टॉम के ट्रैप्स को पहले से ही जानता था। जहाँ हमें इस आदमी की सच्चाई पता चलती है कि उसे जादुई नोट्स की हकीकत पहले से ही पता थी
उसने जैंग को इस बारे में इसलिए बताया ताकि जैंग ताकत की लालच में उसे यहाँ तक ले आए। वो खुद उन जादुई नोट्स को हासिल करना चाहता था क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी और अब वो उन जादुई नोट्स के जरिए अपने बेटे को जिंदा करना चाहता था। वो ये भी बात चाहता था कि सारे ट्रैप्स काफी कुर्बानियां देकर पार करने पड़ेंगे, इसीलिए वो जैंग की पूरी टीम को यहाँ लेकर आया और उसने यहाँ किसी आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर अब वो जैंग से कहता है, मुझे माफ करना, इस जन्म में तो मैं बस अपने बेटे को ही बचाऊंगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि अगला जन्म मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा। इसके बाद ये लड़का अपने बेटे की लाश लेकर टॉम के ऊपर चढ़ जाता है और सबकी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद उसे लगा कि उसका बेटा जिंदा हो गया है। वो जल्दी से पास जाकर टॉम के ऊपर से अपने बेटे को उठा लेता है। पता चला है कि उसका बेटा असल में जिंदा नहीं हुआ था, ये सब उसके हेलुसिनेशंस थे। टॉम के अंदर से बस एक बिच्छू निकलकर उसके बेटे के अंदर जा चुका था। जैसे ही ये आदमी अपने बेटे को गले लगाता है, वो बिच्छू इस आदमी को ही काट देता है और ऐसे इस टॉम को खोलने के लिए जो कुर्बानी चाहिए थी वो जैंग के लोगों की नहीं बल्कि इस आदमी की चली जाती है। यानी यह आदमी मर जाता है। उसके मरते ही, उसके कुर्बान होते ही पीछे टॉम खुल जाता है। इस टॉम के खुलते ही ये लोग देखते हैं कि उस टॉम के अंदर दो राशि थी, एक गॉड की तो दूसरा गॉड की वाइफ की। इससे पहले कि टॉम के अंदर से जादुई नोट्स निकालते अचानक यहाँ बाकी ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इस मर्तबा ट्रैप्स में थे कुछ ज़ॉम्बीज, जो ज़ॉम्बीज इस टॉम की हिफाजत करते थे। ये सभी ज़ॉम्बीज अब सभी इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। इस वक्त पर तो जैंग के बचे कुछ साथी भी मारे जाते और वो अपने साथियों को बचाने के लिए इस मर्तबा अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। वो यहाँ एक लीडर होने का सबूत देता है और अपने हाथ में पकड़े हुए बॉम्ब से अपने आप को ही उड़ा देता है, जिसके साथ उसके इर्द गिर्द सभी ज़ॉम्बीज भी मर जाते हैं। यहाँ के बैंग और हू अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बाहर निकल आए थे। ये तीनों अब जान गए थे कि किसी भी जादुई नोट से ज्यादा जरूरी उनकी जान है और अब ये बात समझने के बाद वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। फैंग ने किन को अपने कंधे पे उठाया हुआ था क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी थी। यहाँ पर हु उसे टॉम से चुराई हुई एक पुरानी चीज दिखाता है जिसे उसके हाथ से पकड़कर फैंग पानी में गिरा देता है और गुस्से में उसे कहता है कि अब हम ऐसे किसी पंगे में नहीं पड़ेंगे। हम देखते हैं कि वो पुरानी चीज किसी और आदमी के हाथ लग जाती है। अब वो उसके साथ क्या करेगा, इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है।